हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं आपको कराने वाला हूँ आज वैदिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगा कि हम अब जो आने वाली हमारी जो क्लासेस हैं डे 4, डे 5, डे 6 एंड जो नेक्स्ट सो ऑन, तो हम उनमें क्या सीखेंगे। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो टॉपिक्स बताऊँगा। तो हमारे वो टॉपिक्स हैं, वो अभी आपको टॉपिक्स बताता हूँ। ये हैं टॉपिक्स, और भी हैं टॉपिक्स, आपको वो भी टॉपिक्स बताऊंगा। उन टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट हैं और क्यों करने चाहिए, सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और उम्मीद है आपने जो पहले जो क्लासों में देखा है, फर्स्ट डे 1 है एंड डे 2 में, आपको समझ में आया होगा। और जो आपको नहीं आता है समझ में, यदि आपको जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा, आपका सोल्यूशन दूँगा। यदि वो क्वेश्चन जानना, यदि वो प्रॉब्लम मेरे को जानना बड़ी लगती है और तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जो भी है वो बताओ। और हम इनके टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट्स आते हैं, और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। इस बार हम शुरू से चालू कर रहे हैं, अब सीखो बहुत शुरू से एडवांस लेवल तक। कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें आता है हम क्या सीख रहे हैं। अरे आपको आता है फिर भी सीखो, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको आता है, आप उसमें और भी अच्छे हो जाओगे। आप इसी चक्कर में पीछे रह जाते हो कि आप बोलते हो ये मुझे आता है, वो मुझे आता है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। आप कर लोगे, अच्छी बात है, आप कर लोगे, लेकिन आपको करना भी चाहिए। ये सब आपको आता है, ठीक है, थोड़ा और पढ़ोगे आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि आपको ये आता है, इसका जो लेवल अप होगा, क्या पता वो आपको नहीं आता हो। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस लेवल पर कैसे जाओगे, कैसे क्लियर करोगे उसको क्लियर करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आप लोग बोलते हो सर एडिशन तो हमें आते हैं, सब्ट्रैक्शन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आते हैं, डिवाइडेशन आते हैं। हाँ, तो ये बताओ, अब वो जो क्वेश्चन है उसी से सॉल्व हो रहा है, और क्या पता आप वहीं पे वही गलती कर रहे हो। आपको साइंस का ज्ञान नहीं है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। आपको यही नहीं पता कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने कर दिया डायरेक्ट, हाँ ऐसे होता है। किसी किसी को ये नहीं पता कि डबल नंबर वाले मल्टीप्लाइज में पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे क्रॉस लगा के फिर दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, है ना। तो क्या है, आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए और बेसिक को अपना और भी अच्छा करिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, टॉपिक हमारा वन होगा, क्या होगा, ब्रेकिंग द नंबर्स। नंबर्स को तोड़ना, मरोड़ना और उनका सॉल्यूशन निकालना। हम नंबर को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ ही सेकेंड्स में, विद इन सेकेंड्स। जैसे एडिशन नंबर्स का एडिशन करना और उनका डबल ट्रिपल आंसर निकालना ऑन माइंड, अपने दिमाग में ही, विदाउट यूजिंग द मार्कर, विदाउट यूजिंग द पेन। आपको बिना पेन का यूज़ करें, बिना कॉपी का यूज़ करें, आप अपने माइंड्स में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, डबल टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स इन माइंड में ही, विदाउट यूजिंग पेन। मेरा जो मेन टारगेट है वो है ही यही कि आपकी कैलकुलेशन को मैं इतना फास्ट करूं कि आप विदाउट पेन पेपर आप उन क्वेश्चंस को माइंड में विद इन कुछ सेकेंड्स में, इन 7 to 8 सेकेंड to 10 सेकेंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दो, है ना, और उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दो जो भी उसका है ना, ठीक है। और हम इसमें 10% रूल का यूज़ करेंगे, बाकी अपनी स्पेसिफिक और जनरल मेथड्स से करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक रहेगा हमारा ब्रेकिंग द नंबर, जिसमें हम सीखेंगे पहले एडिशन द नंबर, डबल ट्रिपल माइंड और इनके रूल्स वगैरह के बारे में 10%, ठीक है। फिर हमारा जो पॉइंट आता है, जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है, वो आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन विथ सीरीज 9। सीरीज 9 से मतलब है कि जो 9 की सीरीज होगी हमें उससे ही मल्टीप्लाई करना है, ओनली 999। ये क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड है जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स, स्पेसिफिक कैलकुलेशन पर ही यूज होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो 2.1 में मल्टीप्लिकेशन विथ इक्वल नंबर ऑफ 9, मल्टीप्लिकेशन होगा विथ इक्वल नंबर ऑफ 9। जैसे यदि आपका यहाँ पे 999 में मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 99 का ही मल्टीप्लाई होगा। यदि कोई आपके पास दिया है 8763 नंबर है तो इसमें 39 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब आपकी सेम सीक्वेंस की सेम इक्वल नंबर्स होने चाहिए। यदि आप यहाँ पे 5 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 6 7 8 3, तो इसमें 5 नंबर है तो 5 ही 9 आएंगे, 5 वाले 9 के 5 9 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। यदि आपका नंबर 3 टाइम्स है तो
यदि आपका नंबर कोई भी हो 3 टाइम्स है 8 9 6 तो उसमें मल्टीप्लाई भी 3 टाइम्स ही होगा 9 का, है ना। ये तो आता है आपका 2.1 में मल्टीप्लिकेशन विथ इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन विथ हायर नंबर ऑफ नाइन्स, मल्टीप्लिकेशन करना हायर नंबर में 9 होगा। जैसे मान लो आपके पास 89 दिया है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 नाइन्स का, कैसे करोगे। 865 दिया है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 4 टाइम नाइन्स का, 5 टाइम नाइन्स का करना है। तो आप उसका विद इन सेकेंड्स में एक लाइन में कैसे करेंगे। देखो इस जो हमारी जनरल मेथड है उस जनरल मेथड से आप तो कर ही सकते हो। जनरल मेथड से आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5। तो पहले आप एक बार सॉल्व करोगे, फिर एक मल्टीप्लाई लगाओगे, दूसरा सॉल्व करोगे, फिर 2 लगाओगे, फिर करोगे, फिर 3 लगाओगे, फिर करोगे, फिर 4 लगाओगे, फिर करोगे। अब जब 5 बार करना, 4 बार क्रॉस लगाओगे, जब उनका सबका मल्टीप्लाई निकालोगे, फिर सबका एडिशन निकालोगे, तब जाके आप 6th लाइन में अपना आंसर दोगे। और स्पेसिफिक मेथड से हम विद इन कुछ सेकेंड्स में एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं इतने बड़े मल्टीप्लाई का, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो। पहले तो ये देखो रूल क्या होना चाहिए। एक तो रूल है 2.1 में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना इक्वल नंबर्स का, जैसे 8 का 9 में, मतलब कोई भी 2 नंबर्स का 2 नंबर में, 3 नंबर का 3 9 में, 4 नंबर का 4 9 में, 5 नंबर का 5 9 में, ऐसे मल्टीप्लाई करना। और 2.2 में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ हायर नंबर ऑफ नाइन्स, कुछ नंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना। जैसे कोई भी 2 नंबर में 3 9 का मल्टीप्लाई करना, 1 नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करना, 4 नंबर में 5 9 का मल्टीप्लाई करना, 6 9 का मल्टीप्लाई करना, 7 9 का मल्टीप्लाई करना। ये सब हम किस में सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन विद हायर नंबर ऑफ नाइन्स। ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ 9। और ये सब किस में आएगा, ये आएगा ब्रेकिंग द नंबर ऑफ। अब देखो ये जो डबल एंड ट्रिपल है ना, ये सब किस में आती है, ये मल्टीप्लाई में ही आएगा। ये सब किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। डबल टाइम्स ट्रिपल टाइम्स निकालने के लिए हमें उसमें भी मल्टीप्लाई ही करना होगा, जब तो हमारा आंसर आएगा, है ना। ठीक है, हम आते हैं टॉपिक 3 पे और टॉपिक 4 पे। टॉपिक 3 क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन विद अ सीरीज वंस। और टॉपिक 4 क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज 1। हम वंस की सीरीज को करेंगे। जैसे देखो 3.1 में सीखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन बाय 11 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में। और 3.2 में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 111 3 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर में। और हम नंबर 3.3 में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 4 बार। तो इसका किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब जब आप 1 बार वो 1 का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लोगे तो 5 टाइम्स 6 टाइम्स का आपको क्या है, इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि आप इसको कैसे करोगे, कितने टाइम्स। ठीक है, और देखो आपका टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड, ये आपका क्या है, ये आपका एक जनरल मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन 4 उसमें सॉल्व नहीं हो पाया था, इसमें करते हैं। हमारा टॉपिक 4 जो था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ये जो क्रिस क्रॉस मेथड है ये क्या है, ये एक जनरल मेथड है जो कि हम नॉर्मली करते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो 3 3 5 और मल्टीप्लाई 2 5। अब आप पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्रॉस लगाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका एडिशन करोगे, तब जहाँ पे जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, यही मेथड क्रिस क्रॉस मेथड होती है। लेकिन इसको हम क्या सीखेंगे, देखो 2 डिजिट नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन को और 3 डिजिट वाले नंबर मल्टीप्लिकेशन को। मतलब जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 5 7 6 3 मल्टीप्लाई 3 4 3, 3 डिजिट का सम है ना। यदि आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हो जनरल मेथड से तो कैसे करोगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा, क्रॉस लगा के 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा, फिर अगेन 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा, फिर इसके बाद आप जब प्लस करोगे तो यहाँ आएगा। मतलब आपको 4 स्टेप्स करनी पड़ेंगी। और वैदिक मैथ आपको बताता है कि आप विद इन 7 to 8 सेकेंड्स एक लाइन में इसका आंसर कैसे निकालें, विद इन सेकेंड्स। यही वैदिक मैथ कैलकुलेशन की खासियत होती है कि ये आपके समय को बचाता है और आपके आंसर को कुछ ही सेकंडों में निकाल के देता है। ठीक है, तो हम इसमें सीखेंगे कि 3 डिजिट्स वाले मल्टीप्लिकेशन को कैसे एक लाइन में सॉल्व करें, 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन को कैसे एक लाइन में सॉल्व करें। ठीक है, अब
हमारा नया जो टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक हम करेंगे वो हमारा क्या होगा, स्क्वायरिंग। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, स्क्वायरिंग है ना। तो 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट के नंबर हो उनका स्क्वायर निकालना। वैसे तो नॉर्मली आप सभी को 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर से याद होंगे, और कोशिश करना कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। नॉर्मली 1 से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर जो हैं वो सबको याद होने चाहिए। उसके बाद उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको निकालना बताता हूँ कि 2 डिजिट से 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स कैसे निकालें, 3 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे निकालें, और ऐसे स्क्वायर जो F5 पे एंड्स होते हैं इनके स्क्वायर कैसे निकालें। आप सभी को स्क्वायर निकालना आता है, मुझे निकाल लोगे। जैसे मानो 35 है तो आप 35 को मल्टीप्लाई 35 में करके इसका आंसर निकाल दोगे। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसका स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका विदिन सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में आप इनके स्क्वायर्स कैसे निकालोगे। 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालोगे, 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे निकालोगे। जैसे आपके पास दिया है नंबर 337, अब इसका स्क्वायर जो है वो आप कैसे निकालोगे। 428 इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, विदिन सेकेंड आप नहीं निकाल पाओगे। इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स जाएगा, फिर पहले का मल्टीप्लाई, फिर अगेन दूसरे का, अगेन तीसरे का, फिर सबको प्लस करोगे जब जाके आपका आंसर आएगा, है ना। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। स्क्वायर करने तो आप सभी को आते हैं, मुझे मालूम है। आप स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का सेम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना, डबल कर देना, ठीक है। अब उस नंबर को उसमें मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या होता है, स्क्वायर। तो हम इसमें क्या सीखेंगे, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालें, 3 डिजिट के नंबर जो हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालें, और ऐसे नंबर जो हमारे 5 पेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे मानो आपके पास देखो ये दिया है 75 का स्क्वायर निकाल के बताता हूँ मैं आपको। 5625 होता है। आप बोलोगे याद है, यार नहीं है, ये मैंने एक स्पेसिफिक मेथड से निकाला है जो ओनली 5 पे अप्लाई होती है। अब ये मेथड क्या बोलती है, ये जो 75 दिया हुआ है ना, ये मेथड बोलती है कि आपका जो लास्ट नंबर है, यूनिट डिजिट है, जो आपकी एंड हो रही है 5 पर, उसका आप पहले तो स्क्वायर कर लें। अब 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। अब जो आपका पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है, इसका जो अगेन आने वाला नंबर है, इसके बाद जो आएगा उस नंबर में क्या करेंगे, उस नंबर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 लिख देंगे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7 के बाद आएगा 8। अब 7 में 8 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 8 या 56 आ गया आपका, 25 लिख दिया, 56 125 भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। विदिन सेकेंड्स में आ गया, चुटकियों में, ठीक है। जाना कैलकुलेशन करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यही वैदिक मैथमेटिक्स की खासियत होती है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वैदिक मैथ आपकी कैलकुलेशन को बेहतर करता है, आपके समय को बचाता है, और आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही बेहतरीन और आपका एकदम आंसर को एकदम सटीक देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर आना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, मेरा स्पेसिफिक मेथड से जाना ध्यान रहेगा जनरल मेथड पे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, जनरल मेथड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पेसिफिक मेथड। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्टली हम जनरल मेथड का यूज़ करेंगे कंपेयर टू स्पेसिफिक मेथड, ठीक है। अब आते हैं हमारा टॉपिक नंबर 6। हम टॉपिक नंबर 6 में क्या सीखेंगे, हम टॉपिक नंबर 6 में सीखेंगे फाइंडिंग रूट्स। रूट्स को फाइंड करना। कौन से रूट्स को, स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें ये नहीं कि कोई भी नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर दोगे, नहीं, ये क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड में आएगा जो आपके परफेक्ट स्क्वायर पे ही बेस्ड रहेगा। यदि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो आप उसका फाइंडिंग रूट नहीं निकाल सकते हो, उसका रूट फाइंड नहीं कर पाओगे। यदि आपको जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ही आपका उसका रूट फाइंड कर पाओगे। जैसे मानो ये दिया है रूट 64 और ये दिया है रूट 65। आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। आपने फाइंड कर लिया, 8 आ गया। अब 65 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे। हाँ, ऐसे क्यूब का मानो कि 3375 ये रूट लगा है इस पर, और एक आ गया 3378। अब आपको पता है कि 3375 ये क्यूब होता है 15 का, लेकिन 3378 ये किसका क्यूब होता है हमें पता ही नहीं, कैसे निकालोगे आप।
तो ये एक स्पेसिफिक मेथड पे, स्पेसिफिक नंबर पे, स्पेसिफिक कैलकुलेशन पे यूज़ होगा, जिसमें हम आपके निकालेंगे क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और आगे और भी टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, टॉपिक 7 पे आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? वेस मेथड विथ प्रूफ। हम क्या निकालेंगे? मल्टीप्लिकेशंस का, स्क्वायरिंग का बिल्कुल बेस निकालेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि जो उसका आंसर आया है वो कैसा है। 7.17 में हम सीखेंगे कि बेस मेथड्स विथ प्रूफ, प्रूफ के साथ बेस मेथड्स कैसे करते हैं। इसमें क्या सीखेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग, जो हमारे किसके साथ होंगे? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेस 10। इनका जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है ना, इसलिए हम इनको बेस को क्या बोलते हैं? 10। तो 7-8 में हम सीखेंगे कि बेस मेथड्स विथ प्रूफ। और टॉपिक जो 8 है हमारा, टॉपिक 8 में हम सीखेंगे द डिजिट सम मेथड। क्या सीखेंगे? द डिजिट सम मेथड। इसमें क्या सीखेंगे हम? जो डिजिट्स होंगी और जो सम के जो डिजिट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे कि वो क्या होते हैं। और ये हमारे लिए यूज़ होता है डायरेक्ट आंसर देने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस का, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको विद इन सेकेंड्स में देना हो, उनको विद इन सेकेंड्स में सिंप्लीफिकेशन करना हो। जैसे मैं ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक है आपका द डिजिट सम मेथड, ये आपके स्कूल में काम नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में आपको देना पड़ेगा आंसर जनरल मेथड में, और ये जो है वो है स्पेसिफिक मेथड। अब ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, ओलंपियाड में होता है, और ये आपका होता है CUET में, जो आपको एंट्रेंस के लिए लगता है कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और आपका ये आता है क्लैट के लिए। ये क्लैट में कहाँ लगता है? क्लैट में लगता है जब आप लॉ की तैयारी करते हो और एक अच्छे बड़े कॉलेज से, उसके लिए आपको क्लैट की तैयारी करनी और क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द डिजिट सम मेथड। तो इनमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो MCQs क्वेश्चंस आते हैं, ऑल MCQs टाइप क्वेश्चंस, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको इनको विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना होता है। इसलिए हम ये टॉपिक भी करेंगे, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो स्कूल्स में ओलंपियाड होते हैं उससे काम में आएगा, है ना। ठीक है, बाकी इतना ही है। और इसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मेथड्स और बेसिक ट्रिक्स और शॉर्टकट्स लेके आऊँगा, जो आपके स्कूल में, जो आपकी क्लासेस में चलते हैं और जो आपकी क्लासों के लिए हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी ये 8 जो टॉपिक हैं, ये छोटा सिलेबस नहीं है, ये भी बड़ा है, और आप, मेरा वादा है कि आप इन सबको कर लोगे तो आपकी जो मैथमेटिक्स की जो आपकी नींव है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका बेसिक है वो अच्छा हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में डे 4 में। थैंक यू।